डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। हम सॉलिड स्टेट में पढ़ रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो हमने लास्ट वीडियोस में पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस देखा। फिर उसके बाद हमने पैकिंग इफिशियंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैकिंग देखा। उसके बाद हमने पैकिंग इफिशियंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक देखा। आपको ध्यान में आ रहा है शायद कि सिंपल क्यूबिक लैटिस ऑक्यूपाइज स्पेस 52.4%, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैकिंग occupies the 74%, body centered cubic packing occupies the 68%. Today we will discuss about the packing efficiency of the hexagonal close packing structure. ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पैकिंग होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो हमें याद में आना चाहिए कि जैसे हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा था, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो, अच्छी तरह से समझ में आएगा। थोड़ा सा एनिमेशन, थोड़ा सा इफेक्ट भी दिया हुआ है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हमने देखा था अरेंजमेंट ए बी टाइप होता है। 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट ए बी टाइप होता है, तो वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या? 1 स्पेयर टचेस टू अदर 12 स्पेयर्स। So coordination number is a 12, मतलब each sphere touches to the 12 spheres. 6 in its own layer, 3 above the layer, 3 below the layer. So coordination number becomes the 12. It occupies 74% space. तो स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर लेता था? वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता था 74%। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पैकिंग इफिशियंसी पढ़ने से पहले हमें देखना होगा हेक्सागोनल क्लोज या हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होता है। हमें पता है सिंपल यूनिट सेल पता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी पता है, लेकिन हेक्सागोनल यूनिट सेल हमें पता नहीं है। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल मतलब क्या? आप बोर्ड पे देखिए, तो बोर्ड पे आपको 2 हेक्सागोन्स दिखाई देंगे। जानबूझ के हमने ये पहले से ही 2 हेक्सागोन्स बना के रखे। अब हमें क्या करना है? हमें इसके कॉर्नर को पॉइंट्स देना है, लैटिस पॉइंट्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी हो सकता है। तो ये कॉर्नर 1 कॉर्नर 2 3 4 5 और 6, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हेक्सागोन को 6 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हमने लगा दिए। उसी प्रकार से नीचे भी हेक्सागोन है एक, उसको भी 6 पॉइंट्स लगाएंगे, 2 3 4 5 6। ये मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था कि ये 12 कॉर्नर पॉइंट्स है, तो 12 कॉर्नर पॉइंट्स हमने लगा दिए। लेकिन कॉर्नर पॉइंट जो पहले वाले 4 यूनिट सेल थे, उसमें कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट्स द 8 यूनिट सेल। हमें पता है बॉडी सेंटर्ड हो या चाहे फेस सेंटर्ड हो, चाहे एंड सेंटर्ड हो या चाहे सिंपल हो, ईच कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट टू द 8 यूनिट सेल। लेकिन इसमें ईच कॉर्नर पॉइंट इज कंट्रीब्यूट टू द 6 यूनिट सेल, नॉट टू द 8 यूनिट सेल। तो इसमें ये कॉर्नर पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है? सिर्फ 6 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। अदर यूनिट सेल में इट कंट्रीब्यूट्स टू द 8 यूनिट सेल कॉर्नर पॉइंट। यहां पे कॉर्नर पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा? यहां पे कॉर्नर पॉइंट कंट्रीब्यूट करेगा 6 यूनिट सेल को। ध्यान में रखना है आपको कि कितने कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट और कितने कॉर्नर पॉइंट है? 12 कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट 12 है, कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा? 6 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। अब हमने यहाँ पे 2 हेक्सागोन्स निकाले, दोनों को ज्वाइन करना है हमें। तो समझ जाओगे आप, फिगर भी निकालते समय इसको ज्वाइन किया हमने, फिर इस पॉइंट को, ऊपर वाला पॉइंट ऊपर वाले को ज्वाइन करेगा। तो अब हम इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, नीचे का पॉइंट दूसरे हेक्सागोन के नीचे के पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ये नीचे का पॉइंट दूसरे हेक्सागोन के नीचे के पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। अपर पॉइंट कनेक्ट टू द अपर पॉइंट ऑफ द सेकंड हेक्सागोन, मिडल पॉइंट कनेक्ट टू द मिडल पॉइंट ऑफ द सेकंड हेक्सागोन। ये थोड़ा क्रॉस आया, तो ये बना क्या? ये बना हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल में हमें दिखाई दे रहे हैं 12 कॉर्नर। तो 12 कॉर्नर कंट्रीब्यूट्स टू द 6 यूनिट सेल, 6 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है ये। तो कॉर्नर्स के पॉइंट कितने हो गए? 6 1 6 6 2 12।
तो कॉर्नर के पॉइंट कितने हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल में? कॉर्नर पॉइंट है 2, 2 कॉर्नर पॉइंट है हेक्सागोनल यूनिट सेल में। प्लस ध्यान से देखना है, अब हमें ध्यान से देखोगे तभी हेक्सागोनल यूनिट सेल समझ में आएगा। तो ऊपर के फेस पे एक, नीचे के फेस पे एक, अपर हेक्सागोन में और नीचे हेक्सागोन में, ऊपर के फेस में एक और नीचे के फेस पे एक। तो कितने पॉइंट्स है फेस पे? फेस पे पॉइंट्स है 2, और हमें पता है कि ईच फेस सेंटर और ईच पॉइंट प्रेजेंट एट द फेसेस कंट्रीब्यूट्स टू द 2 यूनिट सेल। एक फेस का पॉइंट कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है? एक फेस का पॉइंट 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 2 × 1/2। तो इट इज द 2 1 जा 2। तो फेस के कितने पॉइंट्स है यहाँ पे? फेस के पॉइंट्स है 1। तो कॉर्नर के पॉइंट्स कितने? 2। फेस के पॉइंट्स कितने? 1 इन हेक्सागोनल यूनिट सेल। प्लस ये बॉडी का सेंटर है, तो ये बॉडी के सेंटर में ये 1, ये 2 और ये 3, कितने यूनिट सेल, ये कितने लैटिस पॉइंट्स हो गए बॉडी के सेंटर में? बॉडी के सेंटर में हो गए 3। तो ये 3 कहां से? 3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी। तो ये 2 फ्रॉम द कॉर्नर, 1 फ्रॉम द फेस एंड 3 फ्रॉम द बॉडी सेंटर। तो ये मिला के कितने हो गए? 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो there are 6 constituent particles, 6 pairs, 6 lattice points present per hexagonal unit cell. तो this is the hexagonal close packing arrangement. अब ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट किस प्रकार से है? देखो, हमें पता है एबी टाइप 3 डायमेंशन में हमने देखा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज द एबी टाइप। अब ये जो लेयर है एग्जैक्टली अलाइंड विथ वन अनदर। ये लेयर और ये लेयर सेम है, दिखाई दे रहा है आपको। ये ऊपर का हेक्सागोन, नीचे का हेक्सागोन, ये दोनों भी लेयर एक दूसरे के सेम है, तो इसको ये बोलेंगे, इसको भी ये बोलेंगे। अब जो सेंटर वाला लेयर है वो अलग है, इसमें 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो इसको बोलेंगे बी। तो इस प्रकार से बनता है एबी टाइप, ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो इसको कहते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो क्या सीखा हमने? हेक्सागोनल यूनिट सेल को देखा, हमने सीखा कि कॉर्नर पे 12 पॉइंट्स होते हैं, हर एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे 6 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कॉर्नर पे कितने पॉइंट्स है? कॉर्नर पे 2 पॉइंट्स है, फेस पे 2 पॉइंट्स है, ईच फेस सेंटर इज कंट्रीब्यूट्स टू द 2 यूनिट सेल। तो ये कितना हुआ? 2 × 1/2, तो ये आया 1। तो फेस पे कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है? 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और ये बॉडी के सेंटर में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है? बॉडी के सेंटर में 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, और हमें पता है बॉडी के सेंटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ एक ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। तो मिला के 2 + 1 + 3 ये कितने हो गए? इन हेक्सागोनल यूनिट सेल देयर आर 6 spares, 6 constituent particles, 6 lattice points are present. फिगर को कंप्लीट करेंगे तो ये 3 इन द बॉडी सेंटर, ये 1 फ्रॉम अपर सरफेस, ये 2 ऑन द लोअर सरफेस। ठीक है, तो ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। तो इस फिगर में देखो आप, तो इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? वही दिखाई दे रहा है जो आपने अभी बोर्ड पे पढ़ा था। इस फिगर में दिखाई दे रहा है आपको, ये एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है जिसके 12 कॉर्नर्स पर 12 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, 3 एट द सेंटर ऑफ बॉडी, 1 एट द अपर सरफेस एंड 1 एट द लोअर सरफेस। मतलब कुल मिला के 2 सरफेसेस को 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो पूरे मिला के हेक्सागोनल यूनिट सेल में 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अब जाएंगे आगे। अब कहां पे जाएंगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जैसे हमने सिंपल में, बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कैसे निकाला था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये लेंथ, वेट, हाइट का मल्टीप्लिकेशन करके ये क्यूब, ये जो लेंथ थी तो ये इंटू ये क्यूब निकाला था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे क्या है? बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कौन सा वाला यूनिट सेल? हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट।
इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है किसके लिए, हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए। बॉडी सेंटर्ड के लिए ये क्यों, सिंपल के लिए ए क्यूब, फेस सेंटर्ड या सीसीपी के लिए ए क्यूब, लेकिन यहां पे बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन हमें पता है, बेस एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन के लिए बेस एरिया क्या है आपको भी पता है, 6 इंटू रूट 3/4 2r², 6 इंटू रूट 3/4 2r²। तो ये है क्या, बेस एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन का बेस एरिया कितना है, बेस एरिया है 6 इंटू, ठीक है इस तरह से भी लिखेंगे, लिख सकते हैं हम, 6 इंटू रूट 3/4 2r²। तो इसको लिखेंगे किस तरह से, 6 इंटू रूट 3/4 2 का स्क्वायर मतलब 4r², तो ये बना क्या 4r²। अब ये 4 गेट कैंसल, तो ये कितना आएगा 6 रूट 3r²। ये क्या है, बेस एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन कितना है 6 रूट 3r², कितना है 6 रूट 3r², ठीक है। अब देखेंगे हाइट। तो हाइट ऑफ यूनिट सेल, कौन सा वाला यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। सो हाइट ऑफ यूनिट सेल, आपको पता है हाइट कितनी होती है रेगुलर हेक्सागोन की, रेगुलर हेक्सागोन की हाइट होती है 4r², 2/3। कितना होता है हाइट, 4r², 2/3। तो क्या है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है ना अभी, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये बेस एरिया है, ये हाइट है, तो लिखना पड़ेगा बेस एरिया कितना 6 रूट 3r² इंटू हाइट कितनी है, हाइट है 4r² 2/3। तो ये स्क्वायर रूट में 3 है, ये स्क्वायर रूट में 3 है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये रूट 3 और ये रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब 6 4 24 रूट 2r² और मल्टीप्लाइड बाय दिस r, इट बिकम्स r³। तो वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू 24 रूट 2r³। तो कितना वॉल्यूम है यूनिट सेल का, 24 रूट 2r³। अभी हमने देखा टोटल स्पेयर्स कितने हैं इस टाइप के यूनिट सेल में, टोटल स्पेयर्स कितने होते हैं, कॉर्नर से 2, फेस से 1 और सेंटर से 3, मिला के कितने हो गए 6 पॉइंट्स प्रेजेंट इन द हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो 6 पॉइंट। अब ये स्पेयर का रेडियस कितना होता है, स्पेयर रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर लिख के भी ले सकते हैं आप ये, या स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो रेडियस ऑफ स्पेयर कितनी है 4/3 πr³। पता है हमें कितनी है 4/3 πr³, रेडियस ऑफ ईच स्पेयर इज 4/3 πr³। अब टोटल स्पेयर्स कितने हैं इसमें टोटल स्पेयर्स है 6, 2 कॉर्नर से, 1 फेस से और 3 बॉडी के सेंटर से। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 πr³, ये क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर्स आएगा, कितने स्पेयर 6 स्पेयर्स। तो वॉल्यूम ऑफ 6 स्पेयर्स इज इक्वल टू 6 इंटू 4/3, एक स्पेयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 6 स्पेयर्स, तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ 6 स्पेयर्स। तो 6 इंटू 4/3 πr³, तो 6 4 24, 24 डिवाइडेड बाय 3 πr³, तो ये 3 1 3, 3 8 24, ये कितना आया 3 8 24। अब देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है हमें,
तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेस। अब इसमें कितने स्पेयर्स है? 6 स्पेयर्स है। तो वॉल्यूम ऑफ 6 स्पेयर्स, कितने स्पेयर्स है? वॉल्यूम ऑफ 6 स्पेयर्स। अगर ये सिंपल एंडेड सेल होता तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर आता, बॉडी सेंटर्ड होता तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर्स आता, फेस सेंटर्ड होता तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्पेयर्स होता। अब ये हेक्सागोनल है इसलिए वॉल्यूम ऑफ 6 स्पेयर्स। तो वॉल्यूम ऑफ 6 स्पेयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100%, में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ 6 स्पेयर्स कितना है? वॉल्यूम ऑफ 6 स्पेयर्स है 8, ये 8 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है 24√2 आर क्यूब। तो ये रखा हमने 24√2 आर क्यूब। अब ये आर क्यूब कैंसिल होगा, 8 3 जा 24। तो ये कितना आया? ये आया पाई, ये आया 3, ये आया √2। तो पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू है 3.142 डिवाइडेड बाय 3। √2 की वैल्यू क्या है? √2 की वैल्यू है 1.414 इंटू 100। तो ये कैलकुलेशन करके आएगा कितना? ये कैलकुलेशन करके आएगा 74, मतलब 74% ऑक्यूपाई कर लेता है। कौन? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, जिसका टाइप कौन सा होता है? टाइप होता है ए बी टाइप। 3 डायमेंशन में हमने देखा है ए बी टाइप जिसका होता है 3 डायमेंशनल फिगर होती है, उसका पैकिंग होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है 74%। तो अभी हमने देखा पैकिंग इफिशियंसी। तो अकॉर्डिंग टू पैकिंग इफिशियंसी इट ऑक्यूपाइज द 74%। तो 100 में से 74 माइनस कर दो, बचता है कितना? बचता है 26। तो 26% ये क्या है? ये है वैकेंट स्पेस या एम्प्टी स्पेस। तो इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर occupied 74% and empty space are 26%। तो आई होप आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया है, अपने ध्यान से सुना है, फुल कंसंट्रेशन से सीखा है। तो क्या करना है आपको? वीडियो को देखना है, पढ़ाई करते रहना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और पढ़ते रहना है और अपने गोल को अचीव करना है। तो खुश रहो, तब तक के लिए धन्यवाद।